हेलो एवरीवन, दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज हम लोग डैफोडिल्स पोएम जो कि मैंने लास्ट टाइम कराया आप लोगों को उसका समरी करने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द समरी। डैफोडिल्स। द पोएम डैफोडिल्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. He is known as the poet of nature because his love for it. In this poem, he shares his experience of enjoyment at the sight of beautiful daffodil flowers. In this poem, he says he was walking about aimlessly like a piece of cloud that floats on vales and hills. तो ये जो पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है और वो उनका जो नेचर के लिए जो उनके अंदर जो प्यार है उससे रिलेटेड उन्होंने इस पोएम में कहा है, जो वो कितना ज़्यादा नेचर को पसंद करते हैं। और वो हमेशा से ही क्योंकि नेचर से रिलेटेड पोएम ही लिखते हैं, क्योंकि नेचर वो बहुत पसंद करते थे। तो इस पोएम में जो डैफोडिल फ्लावर्स है उस फ्लावर्स का जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जो देखा है, जो ब्यूटीफुल व्यू उन्होंने एंजॉय किया है, उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड उन्होंने इस पोएम में कहा है। तो इस पोएम का स्टार्टिंग में वो बोल रहे हैं कि वो वॉक करते जा रहे थे एज अ पीस ऑफ क्लाउड, जैसे फ्लोट करता है वैसे वॉक करते करते जा रहे थे वैलीज हिल्स के ओवर से। वहाँ से अचानक से सडनली ही सॉ अ क्राउड, अचानक से उन्हें क्राउड देखने को मिला जो कि गोल्डन डैफोडिल्स थे। और वो कहाँ ग्रो कर रहे थे? लेक के पास, ट्री के अंडर वो ग्रो कर रहे थे। उन्होंने देखा काफ़ी सारे भरे भरे पड़े थे ट्री के नीचे, लेक के पास। फिर कूल ब्रीज ब्लोइंग एंड द फ्लावर्स वेर डांसिंग इन द ब्रीज, और काफ़ी ठंडी ठंडी हवा फ्लो कर रहे हैं और उसमें फ्लावर्स जो है वो एज अ डांस कर रहे हैं। ही सेज डैफोडिल्स आर लुकिंग लाइक स्टार्स इन द मिल्की वे। जो डैफोडिल्स है वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि स्टार्स जैसे दिख रहा है, मिल्की वे में जो स्टार्स जैसे दिखते हैं ना वैसे दिख रहा है उन्हें वो जो डैफोडिल्स थे। द पोएट फील्स द नंबर ऑफ डैफोडिल्स एज नेवर एंडिंग लाइन एंड एज इज स्ट्रेच अलॉन्ग द एज ऑफ अ बे। पोएट फील कर रहा है जो डैफोडिल्स है उसका कोई अंत नहीं है, वो कहाँ अंत हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चल रहा, इतना ज़्यादा भरे हैं। और यहाँ तक कि वो बे के जो एज है, जो मार्जिन है, वहाँ पे भी भरे पड़े हैं। ही सॉ थाउजेंड्स डैफोडिल्स एट अ ग्लांस देयर। उन्हें एक बार में 10,000 डैफोडिल्स उन्हें दिख रहे थे एक बार में। द वेव्स वेर ऑल्सो डांसिंग देयर बट डैफोडिल्स लुक्ड मोर ब्यूटीफुल एंड द हैप्पियर दैन द वेव्स। वेव्स जो वहाँ पे जो थे पास में वो भी डांस कर रहे थे, और लेकिन जो डैफोडिल्स है वो ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और ज़्यादा खुश मिजाज लग रहे थे वेव्स से भी ज़्यादा। तो जो डैफोडिल्स था जो ज़्यादा खिले हुए लग रहे थे, ज़्यादा खुश थे, उन्हें पोएट को ऐसा देखने को लग रहा था। द साइट डिलाइटेड एंड फैसिनेटेड द पोएट एंड ही लुक्ड एट द फ्लावर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और वो जो व्यू थे वो इतना अच्छा लग रहा था पोएट को, जो काफ़ी देर तक वो फ्लावर्स को देखते रहे एंड दिस साइट लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज मेमोरी। इस वजह से उनका दिमाग में जो ये व्यू था पूरा बैठ गया था। वो काफ़ी देर तक, काफ़ी ज़्यादा देर तक उन्हें ये चीज़ दिमाग में उन्हें याद रहा कि उन्होंने क्या देखा था। When the poet was lying on his couch, in pensive mood, the scene of daffodils flashed on his mind. जब पोएट अपने घर पहुंच गए और घर में जाके अपने काउच में लेटे हुए थे तो उन्हें क्या याद आ रहा था? उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो सीन था डैफोडिल्स का वो बार बार उन्हें उनके माइंड में फ्लैश हो रहा था, क्योंकि वो बहुत बुरे मूड में थे। तो जब बुरे मूड में थे तो वो सोच रहे थे तो उनको बार बार ही डैफोडिल्स के बारे में, उस व्यू के बारे में बार बार याद आ रहा था। Which gave him joy in his loneliness and his heart was filled with pleasure. जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनके जो अकेलापन था उन्हें दूर किया